हेलो फ्रेंड्स, आकर्ष बैग हाउस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 34 साइज के ब्लाउज की कटिंग करेंगे और साथ में स्टिचिंग करेंगे। तो इसका लेंथ जो है, जो हमें 13.5 इंच लेना है, तो इसमें 1 इंच ऐड करके हम 14.5 इंच लेंगे। चेस्ट है 34 इंच, जिसका चौथाई भाग हम 8.5 इंच लेंगे। वेस्ट है जो कि 30 इंच है। स्लीव्स लेंथ है 6 और फिटिंग इसकी होगी 5.25 की। नेक है जो कि फ्रंट से 6 इंच है और बैक से 10 इंच है। आर्म होल है जो कि 8 इंच का है। शोल्डर है जो कि 13.5 इंच का है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज की हम कटिंग और स्टिचिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसे लाइनिंग पे कट कर लेंगे, फिर मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग हमें ले लेना है, 8.5 इंच चौथाई भाग है, तो उसमें हम 1.5 या 2 इंच ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से 10.5 इंच पे इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब हम सबसे पहले बैक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ नीचे साइड से हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से एक मार्क हमने कर लिया है। अब यहाँ से फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज की लंबाई है जो कि 13.5 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। 14.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इसे इस तरह सीधा कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, बैक नेक हमारा डिप रहेगा, तो उसमें जो हमारा शोल्डर है उसमें हमें लगभग 2 इंच या 2.5 इंच अपने हिसाब से हम कम कर लेते हैं। तो इसका शोल्डर है जो कि 13.5 इंच है, तो उसमें हम उसका पहले हम डबल किए तो 6.75 इंच आया, और उसमें से हम -2 इंच ऐड किए तो 4.75 लगभग 5 इंच आया। तो इस तरह से हम शोल्डर 5 इंच पे ले लेंगे। आर्म होल है जो हमें 1/2 इंच डाउन करना है, तो शोल्डर के हिसाब से ही हम 5 इंच लेते हैं, पर 1/2 इंच शोल्डर हमारा 5.5 इंच यहाँ लेंगे हम। आर्म होल के साइड 5.5 इंच लेंगे और इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे इस लाइन को। अब फ्रेंड्स, बैक पैनल में हमें 1/2 इंच इस तरह से मार्क कर लेना है और इसे इस तरह से शोल्डर से मिला लेना है, और यहाँ से पट्टी की मदद से इसे गोलाई दे देना है इस तरह से। अब चेस्ट की मार्किंग हम कर लेंगे। चेस्ट है जो कि 8.5 इंच है, इस तरह 8.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन रख लेते हैं। नीचे के साइड फ्रंट 7.5 इंच फिटिंग की मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो वेस्ट है 30 इंच का है, चौथाई भाग 7.5 इंच इस तरह हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच हम इस तरह से मार्जिन ले लेंगे और इन दोनों मार्क को हम मिला लेंगे। शोल्डर हमें इस तरह से 3 इंच लेना है और गले की विड्थ हमारी 2 इंच रहेगी। बैक नेक हमें 10 इंच लेना है, तो 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इसे भी सीधा कर लेंगे। इसकी विड्थ हमें 2.5 इंच रखनी है, इस तरह से 2.5 इंच रख लेंगे। अब इन दोनों मार्क को मिला लेंगे। अब यहाँ इसे शेप दे देंगे। गला ना गिरे, कंधी हमारी गिरती है, वो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाता है। 0.5 इंच हम नेक के साइड में मार्क करते हैं
और शोल्डर स्लोप इस तरह से, शोल्डर से गले की तरफ हम आधा इंच का डाउन करते हैं। और टक्स फ्रेंड्स यहाँ से हमें इस तरह से आधा इसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ टक्स का मार्क करना है, जिसकी लंबाई हम 5 इंच लेंगे इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बैक पैनल का मार्क कर लिया है। अब फ्रंट पैनल का मार्क भी हम कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ हाफ इंच छोड़ने के बाद यहाँ हमारा 5 इंच नहीं पूर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला लाइन के बाद ही इस तरह से हाफ इंच हमने आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए छोड़ लिया है। उसके बाद 5 इंच शोल्डर हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। और अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए 5.5 इंच पे एक मार्क करना है इस तरह से, और इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है। इस मार्क को भी हमें इस तरह से मिला लेना है। और अब फ्रेंड्स इस साइड हमें सिर्फ आर्म होल का शेप बना लेना है। इस तरह हमने आर्म होल का शेप बना लिया है। अब इसकी फिटिंग का माप लगाएंगे हम। जितना भी मार्क हम लगाएंगे आई पट्टी और हुक पट्टी के लाइन के बाद ही लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से 8.5 इंच हमारा मेजरमेंट हो गया। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रंट पार्ट में। अब फ्रेंड्स यहाँ से सिर्फ 1 इंच ही हमारा बचा, कोई बात नहीं है, यहाँ से हमारा सिलाई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग जो हमारा मेजरमेंट में है उसमें हमें 2.5 इंच ऐड करना होता है। तो हमारा मेजरमेंट 13.5 इंच है, तो उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने से 16 इंच पे हमें एक और मार्क कर लेना है। अब फ्रेंड्स बेल्ट के लिए हमें इस तरह से 3 इंच पे एक और मार्क करना है। और यहाँ से हमें कोन दे देना है इस तरह से, लगभग 1 इंच का इस तरह एक कोन बना लेना है हमें। अब फ्रेंड्स हमें टक्स का मार्किंग करना है, 4 टक्स की मार्किंग। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में इसे हम इस तरह से आधा फोल्ड कर लेंगे और यहाँ एक मार्किंग करेंगे और इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। ऊपर से फ्रेंड्स हमें 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। ये वाला पहला लाइन यहाँ हमें एक टक्स देना है, जिसकी लंबाई हमें 2 इंच या 1.25 इंच, 2 इंच रखनी है इसकी लंबाई हमें। ये एक टक्स हो जाएगा, पहला टक्स। दूसरा टक्स फ्रेंड्स हमें इस तरह से यहाँ से 10.5 इंच पे लेना है, जो हमने इस तरह लिया है। इन दोनों के बीच के बीच में 1.5 इंच का फासला होना चाहिए। तो इस तरह 1.5 इंच यहाँ आ रहा है और इसकी भी लंबाई हमें 2.5 इंच रखनी, इसकी लंबाई हमें 2.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से एक टक्स का मार्क हम यहाँ कर लेंगे। तीसरा टक्स फ्रेंड्स हमें यहाँ से 1 इंच नीचे जाना है और यहाँ से इस तरह से हमें मेजर कर लेना है। 1.5 इंच जहाँ भी आता है वहाँ हमें मार्क कर लेना है इस तरह से। और अब यहाँ हमें आधा इंच का टक्स लेना है इस तरह से। अब चौथा टक्स फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में 1.5 इंच लगभग हमें इस तरह से लेना है सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में 1.5 इंच इस तरह मार्क कर लेंगे हम। और अब इसे हम इस तरह से आर्म होल के साइड
रखते हुए इसे हम इस तरह मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने 4 टक्स की मार्किंग कर ली है। अब फ्रेंड्स हमें आगे का फ्रंट नेक हमें 6 इंच रखना है, तो इस तरह हम 6.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इसकी विड्थ हमें 2.5 इंच रखनी है। इस तरह हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और अब हम शोल्डर साइड से यहाँ से गला हमें 2 इंच रखना है और यहाँ शोल्डर हमारा बिल्कुल 3 इंच पे है। इन दोनों मार्क को हम मिला लेंगे और यहाँ हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। अब फ्रेंड्स हमें शोल्डर स्लोप बनाना है। इस तरह से 0.5 इंच मार्क करके गले के साइड हमें इसे इस तरह से नीचे कर लेना है। इस तरह से शोल्डर स्लोप कर लेना है। 7.5 इंच पे वेस्ट की मार्किंग होएगी। इस तरह 1 इंच यहाँ भी हमें टक्स के लिए छोड़ना है। इस तरह से मार्किंग को मिला लेंगे। इस तरह हमने फ्रंट और बैक की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब फ्रेंड्स स्लीव्स की लेंथ हमें 6 इंच रखना है और 2 इंच हम इस तरह से फोल्डिंग के लिए लेंगे। तो इन दोनों लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब इस साइड से फ्रेंड्स इस तरह से हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है और इसे भी सीधा कर लेना है। इसे सीधा कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ से हमें 1.5 इंच इस तरह मार्क कर लेना है। हमने आर्म होल का मार्क 5.5 इंच लिया था, तो इस तरह 5.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और अब इसे इस तरह से हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। और यहाँ से इस तरह से शेप देना है हमें। अब फ्रेंड्स हम आर्म होल का लेंथ यहाँ से मेजर कर लेंगे। आर्म होल का लेंथ हमारा 8 इंच था, तो इस तरह से 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स हमें
अभी फिलहाल हम 5.5 इंच ले लेते हैं। इस तरह से कट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम फ्रंट छट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स ये बैक है, तो पीछे का साइड हमारा बैक होगा और बीच वाला भाग जो है वो हमारा फ्रंट होगा। तो आगे पीछे का हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक पे अपने सारे पीसेस को रख के कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे।